एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं पर्सनली एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा नंबर रेशनल है एंड कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहले ये आप लोगों को जानना होगा कि जब भी कोई रैशनल नंबर के साथ में इरेशनल नंबर ऐड हो जाए तो वो नंबर्स क्या बन जाते हैं, इरेशनल। ठीक है, ये है कि अगर इरेशनल नंबर्स है आपके साथ में और उसके साथ में 10 रेशनल नंबर्स है, वो मैटर नहीं करता। बस आपको क्या देखना है कि यहाँ पे इरेशनल नंबर है। अगर वो इरेशनल नंबर है तो आप समझ जाओ कि ये पूरा का पूरा नंबर्स क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 माइनस रूट 5। अब आप देखो कि आप लोगों को पता है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 2 है, 2 एक आपका रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर ये 2 को भी क्या बना दिया, पूरा का पूरा इरेशनल बना दिया। तो इसलिए हम लोग इस आंसर को क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हुआ आपका इरेशनल। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स क्या है, सेम है, एंड यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हुआ आपका कैंसिल। बचा आपके पास में सिर्फ 3। तो 3 के नीचे में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। ये एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा रेशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। तो ये आपका कैंसिल हुआ, 2 बाय 7 बचा जो p बाई क्यू के फॉर्म में आया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हुआ रेशनल नंबर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 1 बाय रूट 2। तो ये रूट 2 है, ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल। तो ये इसको भी लिखेंगे हम इरेशनल। एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाई है, तो वैसे भी ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, उसे सिंप्लीफाई में फॉर्म करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही अच्छा है। देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है, बट बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी मैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे इसके बाद। तो चलिए, 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि दो ब्रैकेट है कि नहीं। अगर दो ब्रैकेट है, उसके बाद दूसरा आपका क्या रहेगा, देखने के लिए आप चेक करेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट का नंबर एंड सेकंड ब्रैकेट का नंबर कहीं वो दोनों सेम तो नहीं है। अगर वो दोनों नंबर सेम होते हैं तो आपको सिंपल दो नंबर में से एक नंबर लिखना है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर दोनों नंबर सेम नहीं होते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, पहला आप क्या करेंगे, एक नंबर को हाइड करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास में, 3। तो हम लिखेंगे 3। उसके बाद जब 3 लिखना हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को हाइड करेंगे, फिर लिखेंगे रूट 3। ठीक है, इस तरह से करना है। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले 3 लिखा, उसके बाद हम इसको हाइड करके यहाँ पे जितने नंबर्स बचे हुए हैं उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट देके 2 प्लस रूट 2 दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, रूट 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसके साथ में माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखते हैं, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस कोई जरूरी नहीं है, बट फिर भी आप लिख सकते हो। तो प्लस रूट 3 ये हो गया। अब आप ये दोनों को हाइड कर लो। अब आपके पास में ये दो नंबर है ना, इसे आप लिख दो ब्रैकेट में, 2 प्लस रूट 2। ये हो गया। अब इसको सिंपल वे में इंटू कर दो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से होता है 6, प्लस मतलब बाहर का नंबर और एक अंदर का नंबर बाहर का नंबर एंड अंदर का नंबर दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, एक बार बाहर का अंदर से, फिर बाहर का अंदर से, इस तरीके से। ठीक है, तो 3 प्लस 3 इंटू 2 आपका हुआ 6, एंड प्लस प्लस 3 और रूट 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा हुआ 3 रूट 2।
ठीक है, ये ब्रैकेट का काम खत्म, अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, ये वाला हाइड करो, उसके बाद चलेंगे हम ये वाले क्वेश्चन में। √3 और 2 सिंपल, आप फिर से रूट बाहर का नंबर अंदर का नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। √3 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या होगा, आप सिंपल जो छोटा नंबर है उसको पहले लिख लो, रूट को बाद में लिख लो, उसके बाद फिर प्लस प्लस आपका हुआ प्लस, यहाँ √3 है एंड यहाँ √2 है, तो √3 और √2 जब भी क्वेश्चन इस तरह से हो, रूट के अंदर हो और दोनों अलग अलग नंबर हो, तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। और अगर दोनों सेम नंबर होते, अगर यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 होता, तो हम यहाँ क्या करते, सिंपल 3 लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ अलग नंबर है, यहाँ भी अलग नंबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √2 कितना हुआ आपका, √6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 फर्स्ट ब्रैकेट में 3 है, सेकेंड ब्रैकेट में भी 3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, इसको सिंपल क्या करना है, यहाँ से 3 यहाँ से 3, एक 3 हो गया और ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर इसलिए है क्योंकि 2 बार हमारे पास में 3 है। उसके बाद में प्लस है एंड यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस हुआ आपका माइनस। यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, 2 बार आपको लिखना है, तो आपको क्या करना है, √3 और ये आया स्क्वायर। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ उस चीज को आप स्किप कर देना, ये कोई जरूरी नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए है। ठीक है, 3 कितने टाइम से, 2 टाइम से, यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस माइनस, √3 2 टाइम से, तो √3 इंटू √3। अब आप मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 आपका हुआ 9 एंड √3 है, यहाँ भी √3 है। जब भी दो सेम नंबर हो, मैंने बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, जब भी दो सेम नंबर हो आपको क्या करना है, रूट को रिमूव कर देना। अगर रूट हो और सेम नंबर हो तो आपको सिंपल इसको रूट को रिमूव करना। अगर √5 एंड √5 होता तो हम यहाँ पे 5 लिखते, √10 एंड √10 होता तो हम यहाँ पे 10 लिखते, एंड √10 इंटू √5 होता है, दोनों अलग अलग नंबर है बट रूट के अंदर है, तो सिंपल उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते, तो क्या हो जाता है, 10 इंटू 5 कितना होता है आपका 50। ठीक है, तो 9 - 3 आपका हुआ 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आप चेक करो कि एक ही ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट नहीं है आपके पास में, सिंगल ब्रैकेट है एंड उसके ऊपर है पावर 2। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटी था a + b होल स्क्वायर, आप लोगों को याद होगा कि नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि ये हो गया a + b होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, a + b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। चॉइस इज योर, आप जो भी चाहे आप यहाँ पे जिस इस मेथड में दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो अब चलेंगे हम, सबसे पहले तो आप समझेंगे √5 को a एंड √2 को b। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मैं इसे लेके करती हूँ, आप इसे भी लेके कर सकते हो। ठीक है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब a यहाँ पे कौन सा है, √5, तो आप यहाँ पे देंगे √5, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस प्लस, यहाँ √2 है, ये b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर कितना है, √2, तो यहाँ पे देंगे √2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2 2, कुछ नहीं है तो इनटू a कितना हुआ आपका √5, कुछ नहीं है तो इनटू b कितना हुआ आपका √2, तो √5 इंटू √5, यहाँ पे फिर से मैं कर देती हूँ, इस चीज को आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, √5 इंटू √5 ये हुआ, यहाँ का प्लस प्लस, फिर यहाँ पे √2 इंटू √2 प्लस प्लस। ठीक है, फिर ये जैसा है आप इसको वैसे ही लिख देना। अब आप मल्टीप्लाई करो, √5 और √5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते तो कितना हुआ 5 प्लस √2 एंड √2 को करेंगे तो 2 प्लस प्लस 2 है यहाँ पे सिंगल तो 2 लिखेंगे, सॉरी 2 और यहाँ पे कितना है, हाँ 2 को 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ रूट है एंड यहाँ भी रूट है, लेकिन दोनों ही अलग अलग नंबर है, तो सिंपल वे में आप इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, 5 2 जा कितना हुआ आपका 10 10, 5 + 2 कितना हुआ आपका 6 7 प्लस प्लस 2 2 √10 √10। ठीक है, 2 यहाँ भी था 2 यहाँ भी था, लेकिन हमने ये 2 को क्यों लिया, ये 2 को क्यों छोड़ दिया हमने, वो इसलिए क्योंकि ये 2 के साथ में इनटू है, ये इसका नंबर है। ठीक है, इसलिए हम लोग जब भी रूट के साथ में कोई नंबर ऐड हो तो उसे हम ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं,
प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो अलग से नंबर था उसे ही हमने क्या किया, प्लस किया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस करते। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5 हमारे पास 2 है, हमने 2 लिया, माइनस प्लस माइनस √2 एंड √2 कितना हुआ आपका, √2 स्क्वायर। √5 ऐसा जो मैं कर रही हूँ ना, ऐसे दो दो बार जो लिखती हूँ, उसे अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और लिख भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस माइनस √2 इंटू √2, तो √5 आपका कितना हुआ 5, माइनस माइनस √2 और √2 को अगर करेंगे तो कितना हुआ 2, तो 5 माइनस 2 आपका कितना हो गया 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Recall pi is defined as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say D, that is pi equal to CD. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जो पाई है वो किस किस का रेशियो होता है, तो वो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका रेशियो कितना होगा C, एंड जो सर्कल का होगा डायमीटर का वो कितना होगा आपका D। तो मिलाकर अगर आप देखिए तो पाई का वैल्यू हो गया C/D, ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर हमारा पाई इरेशनल नंबर है तो आप उसको कैसे कंट्रडिक्शन करते हैं, वो हम किस तरह से करेंगे वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा, अच्छे तरीके से बताऊंगी कि सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं। बहुत लोगों को पता है कि सर्कल मतलब तो पता है कि बस हाँ गोल घुमा दो हो गया सर्कल, लेकिन जो सरकमफ्रेंस होते हैं वो किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, वो सब किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले मैं वो क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बना रही हूँ, आप लोगों को बनाना नहीं है, बस दिखा रही हूँ मैं। ये जो हुआ हमारा सर्कल, इसे तो पता है सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब जो ये सर्कल का जो बाउंड्रीज है ना, ये वो पूरा मान लो यहां से मैंने शुरू किया एंड ये पूरा चक्कर लगा लिया, ठीक है। ये पूरा चक्कर लगा लिया, जो सर्कल का जो ये है पूरा जो चक्कर लगा लिया, जो बाउंड्रीज होते हैं उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, उसे हम कहते हैं क्या, सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब आते हैं कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C इक्वल टू 2πr, हो गया। और अगर D हुआ तो हम करेंगे 2r, ठीक है। सर्कल से जो भी सर्कमफ्रेंस में जाएगी उसे हम कहते हैं रेडियस। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक दे दिया मैंने, इसे कहते हैं सेंटर, इसे कहते हैं सेंटर। अब ये सेंटर से चाहे वो लाइन इधर जाए हाफ जाए तो उसे हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। अब चाहे वो लाइन इसे आप छोड़ दो, अब चाहे आप वो हाफ यहाँ दे, इसको स्किप करो, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब अगर आप इधर सेंटर से अगर यहाँ देते हैं हाफ तो भी हुआ हमारा रेडियस, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज सर्कल के अंदर आप पूरा लाइन को कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर, ठीक है। सर्कल से जो भी सर्कमफ्रेंस जाते हैं उसे हम रेडियस कहते हैं, और उसका फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C/D। अब C/D मिलाकर हुआ तो C/D, C का फॉर्मूला क्या है 2πr, एंड D का फॉर्मूला क्या है, D का फॉर्मूला हुआ 2r। तो इस हिसाब से हमारा r कैंसिल हुआ एंड 2 हमारा कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब C/D का वैल्यू हमारा क्या हुआ, पाई हुआ ना, पाई। तो इस हिसाब से हमारा जिस तरह क्वेश्चन में बोला गया था कि पाई का वैल्यू CD होना है, तो वैसे ही हमारा पाई का वैल्यू निकला CD, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि पाई जो होता है वो हमेशा क्या बन जाता है, वो हमेशा रहता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें अब सिंपल वे में लिखेंगे इस तरीके से कि देयर इज नो contradiction या contradiction as either C or D irrational,
and hence pi is an irrational number. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप लोग तो मुझसे पूछ ही सकते हो कमेंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को तो फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं, करेंगे लेकिन जरूर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√7। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारा सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 1/√7 यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, 1/√7। ठीक है, इनटू हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/√7 है ना, तो नीचे का जो यहाँ पे डिनोमिनेटर से बात किया गया है, डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, कि जो भी करना है आप लोगों को डिनोमिनेटर्स को ही करना है, न्यूमरेटर्स को कुछ छेड़खानी नहीं करना, डिनोमिनेटर्स को कर सकते हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स क्या है, √7। तो यहाँ पे अगर √7 है नीचे में, तो आप ऊपर में भी यहाँ पे √7 लिखेंगे एंड यहाँ भी √7। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, √7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, √7 इंटू 1 कितना हुआ आपका, √7 एंड √7 इंटू √7 आपका हुआ 7। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में फिर क्या है, 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पे आप फिर से करेंगे 1/√7 माइनस, ये आया √6 इंटू डिनोमिनेटर्स में क्या है, 7, √7 माइनस √6 है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, √7 माइनस है ना, तो इसे बस चेंज करना है आप लोगों को प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो √7 और यहाँ पे आ गया √6 एंड यहाँ भी √7 + 6 है, तो यहाँ भी आप देंगे √7 + √6 हो गया। अब आपको फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे कि √7 इंटू 1 कितना हुआ आपका, √7 प्लस प्लस √6 इंटू 1 कितना हो गया, √6। √7 इंटू √7 हुआ आपका 7 एंड माइनस प्लस माइनस √6 इंटू √6 आपके कितना हुआ, 6। ठीक है, अरे यहाँ तो मैंने गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन लिखकर, तब सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तब आपको क्या करना है, √7 तो यहाँ पे लिखेंगे √7 प्लस √6 एंड 7 माइनस 6 आपका कितना हुआ, 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ पे सिंपल फिर से करेंगे, 1/√5 प्लस √2 इंटू प्लस है ना, तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे, सेम नंबर रहेगा, लेकिन ये आया माइनस एंड यहाँ भी माइनस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √5 इंटू 1 ये आया √5 माइनस माइनस √2 इंटू 1 आपका आया √2। √5 यहाँ भी है एंड ये √5 यहाँ भी है, तो ये आया 5 माइनस प्लस माइनस √2 इंटू √2 आपका आया 2। √5 माइनस √2 आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, 5 माइनस 2 आपका कितना हुआ, 5 माइनस आपका 2 हुआ 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में तो जगह नहीं है, तो दूसरे जगह पे करती हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/√7 माइनस 2। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1/√7 माइनस 2 इंटू जो नंबर नीचे है वही नंबर को ऊपर भी लिखना है, बस आपको क्या चेक करना है, साइन को आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे √7, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ये आया हमारा 2 एंड यहाँ भी √7 प्लस 2। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, √7 इंटू 1 आपका हुआ √7 प्लस प्लस सॉरी 2 1 जा 2, √7 इंटू √7 आपका हुआ 7 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा आपका हुआ 4, फिर √7 एंड प्लस 2, तो ये ऐसे ही रहेगा एंड 7 माइनस 4 आपका हो गया 3। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 5 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट भी करें कि अच्छा लगा आप लोगों को। एंड अगर जिसे पसंद ना आया हो, कोई डाउट्स हो, ठीक है, तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आखिर इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा, क्या समझ में नहीं आया। बट डिसलाइक करने से पहले आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करें, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ऑल में जाके, ताकि मेरी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम से मिलते रहे। थैंक यू सो मच।